हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास। तो आज ये आपकी सेकंड क्लास है जिसमें हम आज मध्यकालीन इतिहास पूरा कवर करेंगे। तो जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक है जो वन लाइनर फॉर्म में है और इसको भी हम प्रैक्टिस सेट के रूप में ले रहे हैं। तो हम इसमें पूरा जीएस कवर करेंगे। तो मैं एक दिन में आपका एक क्लास में मतलब एक पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी। तो कल मैंने पूरा एशियन हिस्ट्री कवर करा दिया था, आज हम मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे और कल हम पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम पहले इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, पूरा का पूरा मैंने आपको जो है विषय सूची दिखा दी थी, इंडेक्स, और उसके हिसाब से मैंने बता दिया था कि आपकी 14 दिन के अंदर मैं ये बुक 14 दिन से पहले ही ये बुक कंप्लीट कर दूँगी। तो कोशिश रहेगी कि 12 या 13 दिन में कंप्लीट हो जाए। और 14 डेज़ तो क्योंकि टॉपिक ही 14 है तो मैंने हर टॉपिक के लिए एक बनाया, लेकिन मान लीजिए अगर कोई छोटा टॉपिक हुआ तो मैं उसमें डबल टॉपिक कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। बहुत फास्ट करा रही हूँ तो धड़ा 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 कराती हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो और आप एक बार में क्वेश्चन को एक बार में पढ़ पाएँ। और ये क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से कर सकते हो। तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ये वन लाइनर तो मैं बस ऐसे ही करा रही हूँ आपको। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो ऑप्शन फॉर्म में आते हैं वैसे वाला प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं। तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो उठा करके वन लाइनर में दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन अलग है, जैसे कि पीसीएस वाले वगैरह क्वेश्चन है तो वो सारे इसमें थोड़े दिए हुए हैं, लेकिन हम सारे लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन ही होंगे, बाकी तो हम सब लगभग पढ़ चुके हैं। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस सेट पुराने मतलब अभी तक आपने अगर नहीं लगाया है तो आप वो प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल से लगा सकते हो। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको सब प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास को। समय वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। और बस आपको सिर्फ सुनते जाना है और दिमाग में बिठाते जाना है। ठीक है, और बहुत ही फास्ट चलूँगी इसलिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ूँगी, स्किप मत करिएगा, अपनी नज़र स्क्रीन पे रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है तो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है ये। ठीक है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम था अरब से। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी गजनी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों के द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है, लेनपुल ने कहा। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतकीन। अब हम मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखेंगे। तो मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता किसने? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। वो शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गोरी का वह दाद जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की वो है बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो है इब्राहिम लोदी। अब चलते हैं गुलाम वंश पे। तो फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है अजीजुद्दीन खान ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान करी थी गियासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। गुलाम का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करी वो था इल्तुतमिश। ठीक है, बलबन और उसके उत्तराधिकारी तो बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित
स्थापित किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया वो था बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है वो है बलबन। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया वो था बलबन। ठीक है, अब चलते हैं खिलजी वंश पे। तो सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात विजय करी, उसके बाद रणथंबोर विजय करी, उसके बाद चित्तौड़ विजय करी और उसके बाद वारंगल विजय करी। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पाद या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। थरी अथवा घ्राकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। शक्की सुल्तानों के शासनकाल में वो स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वो था जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता मुख्य रूप से बनी थी तुर्क से। तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती नासिरुद्दीन खुसरो शाह। वो सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ और वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो है तुगलक वंश। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदाश माना था वो है मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल शफा की स्थापना की थी वो था फिरोज शाह तुगलक। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके वो है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायता दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है, तो वो है तुगलक वंश। सैयद एवं लोदी वंश पे चलते तो गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वो मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है, बंधुत्व ही राजत्व है, वो है बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी वो है सिकंदर लोदी। चलते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला से। तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पे कराया था 1194 में। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाई है। लाल महल बलबन ने बनवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। पुस्तक और विषय। मीराते सिकंदरी गुजरात विजय पर बनी है। बुरहाने मशीर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियादुल सलातीन बंगाल का इतिहास है। रियाजुल इंशा महमूद गवा के पत्रों का संग्रह है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोली वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। अब चलेंगे सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार पर। तो साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं वो है हरिकेली नाटक। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन किया था अमीर हसन सिजनी ने। ग्रंथ और रचनाकार। रस कौमुदी के रचनाकार है श्रीकंठ। राग विबोध के हैं सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमन वेंकट मखेन। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत और कानफू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अलबरूनी ने।
फक्र ए मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नय्यन ने। पुस्तक और लेखक तो तबगाते नाशरी मिन्हाज उस सिराज की है, ताजुल मासिर हसन निजामी की है, तारीख उल हिंद अल बरूनी की है, तुगलकनामा अमीर खुसरो की है, मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना करी है, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी है, सोमनाथ ने राग विबोध लिखा और अमीर खुसरो ने अशिका लिखी है। ठीक है, तबकाते नासिरी है मिन्हाज उस सिराज जस्तानी की, तारीख फिरोज शाही है शम्से सिरज अफीक की, तुगलकनामा है अमीर खुसरो की और हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम की। अब विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश पे चलेंगे। तो गोलकोंडा किला भारत में स्थित है तेलंगाना में। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो भैया सदाशिव राय था। कश्मीर के इस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, तो जैनुल आबदीन ने। अब संगम वंश जो है 1336 से 1485 तक रहा। हरिहर प्रथम इसके वो थे, ठीक है, संस्थापक। सालुब वंश 1485 से 1505 तक रहा, नरसिंह सालुब। तुलुब वंश जो है 1505 से 1570 तक, वीर नरसिंह। और आरवेडु वंश है 1570 से 1649, तिरुमाल। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया, वो था जैनुल आबदीन। दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराज द्वितीय के राज्य काल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। प्राक मुगल काल में वो स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो है जौनपुर। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। भारत में सिराजे हिंद नाम से जाना जाता है जौनपुर। जौनपुर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। इतिहासकार रॉबर्ट शिवेल ने ए फॉरगॉटन अंपायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य अंपायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। भक्ति और सूफी आंदोलन तो चिश्ती संप्रदाय से हैं शेख हमीउद्दीन नागौरी, सुहारवर्दी संप्रदाय से हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया, नक्शबंदी संप्रदाय से हैं अहमद सरहिंदी और काहरी संप्रदाय से हैं शेख दाऊद किरमानी। वो योग जो नामपंथियों के द्वारा अपनाया गया और जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था वो है हठ योग। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। वो सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया वो है फरीदुद्दीन गंजे शंकर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध थे नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं शाह मोहम्मद गौस। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। किस भक्ति संत के शिष्यों के इस प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्यों के। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी ननकाना में हुआ। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी आपने बना था? गुरु गोविंद सिंह की। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय के संत थे नामदेव और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था अलवार संतों ने। ठीक है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलूक दास एक संत कवि थे कड़ा के। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। सल्तनत काल और विविधा तो खरीदादार था फरमानों को भेजने वाला अधिकार। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था हुसैन शाह। राणा हमीर मेवाड़ के राज्य से, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से, मलिक सरवज ख्वाजा जहां जौनपुर से। वो नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है वो है बशरा। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द प्रयोग होता था मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? आरिज़े मुमालिक। अब चलेंगे बाबर के आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना पे। तो खान
खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खान ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। मेवाड़ के राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था और वो था राणा सांगा। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था शेरवानी खान ने। बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। हुमायूं एवं शेरशाह, तो शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की वो था शेरशाह। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कोना का निर्माण किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था रई में। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे मारवाड़। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन है शेरशाह का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने। बाद में चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने। जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना वो है KR कानूनगो। सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। अब चलेंगे अकबर पे। तो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बरह-उल-अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था राज तरंगिणी। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। वो व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी वो जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वो है मनसबदारी व्यवस्था। भारत में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में द्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी में। दीने इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी। राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए हैं अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वो प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरविजय सूरी। अधम का जिसके द्वारा मारा गया था वो है बादशाह अकबर। वो बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है वो है बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था अकबर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वो एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था वो है गोलकोंडा। राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी वो है मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वो था कछवाहा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वो थी बीजापुर बादशाहत की। मुगलों में से अनपढ़ था अकबर। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा वो है अकबर। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1761 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। दक्कन का वो राज्य जो अकबर के द्वारा विजित किया गया था वो है अहमदनगर। अब चलेंगे जहांगीर और शाहजहां पे। तो मुगल बादशाहों में से इसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है जहांगीर ने। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझारू सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की 1617 में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वो थे अबुल हसन। वो शासक जिसने एक सिख गुरु का सरकलम कराया वो था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम महाबत खां खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? जहांगीर के। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वो कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया जहांगीर। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी। वो सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वो है गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वो था फ्रांसिस्को पेलचर्ट। वो
विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फ्रांसिस्को पोलशर्ट। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, वर्नियर। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था, मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा शिकोह को। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, कविंद्राचार्य ने। वो सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, वो है शाहजहां। औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का सही कालानुक्रम। तो बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई, धर्मत पे विजय अप्रैल 1658 में, शामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। दारा शिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब ने। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को अंग्रेजों ने ढूंढ निकाला था, औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्ययंत्र बजाता था, वीणा। वो मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोहण हुआ, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबोधित किया जाता है, औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की, जहांआरा। जजिया शासनकाल में पुनः लगाया गया था, औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर ने। अब चलते हैं उत्तरवर्ती मुगल पे। तो प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना वो है शाह आलम द्वितीय। शकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ और मुदगी का युद्ध 1845 में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई, तो मोहम्मद शाह के दरबार में। वो बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो था अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था शहादत खां। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगलकालीन स्थापत्य और कला। तो भारत में अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है, मच्छी भवन महल। सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। वो मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की दीक्षा ली, वो है अकबर। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, चित्रकला। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था, हाजी बेगम ने। दिल्ली का वो शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, महामंगा के द्वारा। वो मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बाकी ने। वो मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, वो है बाबर। सवाई राजा जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने। चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, वो है अबुल हसन। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार। तो तोहफाए अकबर शाही का लेखक है अब्बास खां सरवानी। विदेशी यात्रा जिसने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया, विलियम फिंच ने। गिजाली के काल के विख्यात रचनाकार थे अकबर। तबकाते अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया था जेबुन निसा ने। वो मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इस संकलन को कहते हैं रस्मनामा। ठीक है। दलाइल ए फिरोज शाही अजाउद्दीन खालिद खान की है। मुंशत महरू आइन उल मुल्क मुल्तानी की है। तारीख मुबारक शाही अय्या बिन अहमद सरहिंदी की। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक की। गंगाबाई की पुस्तक है देवी त्रिया निषेध। दयाबाई की है विनय मल्लिका। जोबाई की है सहज प्रकाश और सोन कुमार की है स्वर्ण बेदी की कविता।
अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ का अनुवाद पंचतंत्र में है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिको। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। हसन निजामी नुस्खे दिलकुशा, ख्वांदा मीर हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, भीमसेन ताजुल मसीर, तो इसमें विकल्प सी सही है। शिवाजी और मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था पेशवा। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया मराठों ने। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक रहे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक रहे और नारायण राव 1772 से 1773 तक रहे। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे हैं मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम है चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, क्या? रुपया। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वो शासक था सिकंदर लोदी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता था चौथ नाम से। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो थी ताराबाई। शिवाजी का वो उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी वो है ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक वो है बालाजी बाजीराव के समय। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहार के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन में। पद्मिनी 1303 में, दुर्गावती रही हैं 1524 से 1564 में, ताराबाई 1675 से 1761 में और अहिल्याबाई 1725 से 1795 में। 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित साय संधि पर हस्ताक्षर किए, वो है इंदौर के होलकर से पराजय के बाद। मुगल काल विविध। तो संगीत की टप्पा शैली इस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई, वो है मोहम्मद शाह। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, वो है ससैनियन। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था वो है बर्नियर। अब बादशाह और दीवान की बात करेंगे तो अकबर मुजफ्फर खान, बादशाह का अकबर का दीवान था मुजफ्फर खान, जागीर का दीवान था ग्यास बेग अतमादुद्दौला, शाहजहां का दीवान था शादुल्ला खान और औरंगजेब का दीवान था असद खान। मूल रूप से एक सैनिक राज था मुगल साम्राज्य। रॉल्फ फिच 1583 में आया, विलियम हॉकिंग 1608 में आया, निकोलस डाउटन 1613 में आया और सर थॉमस रो 1614 में आया। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरदरा में कराया। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गियासुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलवेड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया है पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन राज्य में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है चिन किलिच खां। भारत का वो स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया वो है कोचीन। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है वो है गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य है भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। बिलग्राम का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ। दरमत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में हुआ और जजाऊ का युद्ध 12 जून 1707 में हुआ। अडाला मस्जिद जौनपुर में 1408 में बनवाई गई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 में बना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 में बना और रविया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1678 में बना। दाम जो है वो ताम्र की मुद्दा थी। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राज का प्रमुख होता था और जरीब जो है वो भूमि की लंबाई मापने की इकाई थी। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। कालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ।
1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, 1817 से 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही हमारा मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है और हम पहुंच जाएंगे आधुनिक इतिहास में। तो कल करेंगे आधुनिक इतिहास। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। और अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट। तो बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने ये कराया है और कल हम कर लेंगे पूरा इसी तरह से फास्ट मॉडर्न हिस्ट्री भी, ठीक है। तो एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। मिडिवल हिस्ट्री में भी थोड़े से ही पेजेस थे तो कंप्लीट हो गए और एशियंट में मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा पेजेस हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा कल का आपका। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब इससे ज़्यादा फास्ट तो मैं नहीं करा सकती और इससे ज़्यादा फास्ट कोई भी नहीं करा सकता जितना फास्ट मैं करा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, पढ़ते रहिए।